बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक, खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दुआ भी यही होती है कि आप तमाम लोग अच्छे रहें, खुश रहें। आप मेरे लिए करें, मैं आपके लिए दुआएं करती हूँ। आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारी दुआएं हमारी जानिब से और हमारी टीम की जानिब से। क्या चल रहा है, कैसी सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें घर में बन रही। वैसे आज जो मैं चीज़ें बना रही ना आपके लिए, वो तो मेरा ख्याल है कि कौन सा घर ऐसा है जिसमें कि महीने में या हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी बनता होगा। और हो सकता है कि जिस घर में बच्चे हों, छोटे हों, तो उनके लिए तो 3-4 दफ़ा भी बन जाता होगा महीने भर में। वो क्या चीज़ है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये कि आपसे कहेंगे जनाब आज का प्रोग्राम आपसे मिस हो जाता है तो कल देख लीजिएगा, और कल भी अगर नहीं देख पाते हैं तो फिर आप इस प्रोग्राम को देखेंगे कब? यूट्यूब पे देखेंगे, ठीक है ना? तो यूट्यूब पे देखिएगा। और यूट्यूब चैनल जो है वो मेट्रो का जो है बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें सारी रेसिपीज हमारी अपलोड होती हैं। आप लोग कमेंट्स करते हैं, मैं देखती हूँ उनको, और मैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रही होती हूँ उन चीज़ों को। मैं देखती हूँ कि कौन कौन जो है हमारी चीज़ों को देख रहा है, क्योंकि ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं ये देखती हूँ कि लोग कमेंट्स कौन से कर रहे हैं, किसको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, ताकि मैं उन चीज़ों को और बेहतर बना सकूँ। क्योंकि सारे यहाँ तक जो मैं पहुँची हूँ आप तमाम लोगों की निस्बत से, और क्या है कि आप तमाम लोग जो चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि उसी तरह से हम काम करें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए बेहतर होता है। कहीं कहीं मैं अपनी चीज़ें भी डालती हूँ। ऑब्वियसली ज़ाहिर है मैं देखती हूँ कि ये चीज़ आजकल ज़रा सा इन है, ट्रेंडिंग में है, सीज़न में है, तो फिर उसको उसी तरह से मैं डालने की कोशिश करूँ। कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं कि जो कि घरों में, सबके घरों में बनती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मैं अपने स्टाइल से बताऊँ कि मेरे साथ मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए आप हमारे प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो को आप ज़रूर देखा कीजिए, और फिर अपने कमेंट्स भी हमें लाजमी किया कीजिए, और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए आप हमारी डिशेस को देखें। आज हम जो 2 डिशेस बना रहे हैं वो बना रहे हैं जनाब, क्या इतनी सिंपल सी पहली डिश है। एक तो है आलू गोश्त, आलू गोश्त या आलू चिकन का शोरबा जो बनता है, हम वो आज आपके लिए बना रहे हैं। अब ये इतनी सिंपल सी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हर घर में ही बनाई जाते हैं। आलू गोश्त कौन सा घर है जिसमें नहीं बनता? चिकन, अब मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो चिकन से बनाते हैं। अब चिकन से बनाएं, मटन से बनाएं, बीफ से बनाएं, इट्स अप टू यू। बट जो इसका टेस्ट जो सबसे बेहतर आता है वो आता है मटन के साथ ना। मटन आलू गोश्त बनाइए, आप देखिए बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि उस शोरबे के अंदर बहुत ताकत होती है। नहीं तो अगर आप चाहें तो इसको देसी चिकन से भी बना सकते हैं। अब देसी चिकन हर जगह अवेलेबल भी नहीं होती है। फिर दूसरी बात ये कि वो थोड़ी सी महंगी भी होती है, तो लोग उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि जी बहुत महंगी है। लेकिन कभी कभी सेहत को सोचते हुए ना, तो ये चीज़ें कर लिया करें आप घर पे, ताकि आपके घर वालों की सेहत अच्छी रहे, खुशगवार रहे। क्योंकि देखें घर की वालों की सेहत अच्छी रहेगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, तो भाई जनाब सारी चीज़ें से। और बल्कि आपकी सेहत तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो जनाब घर का पूरा निज़ाम दरम भरम हो जाएगा। क्योंकि ख़वातीन ही की निस्बत से जो क्या होता है कि पूरे घर का निज़ाम जो है वो चल रहा होता है, और सब लोग उन ख़वातीन पर डिपेंड करते हैं। और चाहे वो बच्चे हैं, घर के बुज़ुर्ग हैं, या हस्बैंड्स हैं, भाई बहन जो भी घरों में होते हैं, सब लोग, वो क्या होता है कि घर की ख़वातीन के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। क्योंकि मर्द हज़रात घर से बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट उनका काम भी बहुत इम्पॉर्टेंट। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजे ही इसलिए कि वो घर की किफ़ालत करें। बहरहाल अगर ख़वातीन घर से बाहर आजकल जॉब करती हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना सख्त है, बच्चों की पढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो सारी ही ख़वातीन कोशिश करती हैं, कुछ घर से काम करती हैं। और अब एक जो बड़ा ही अच्छा एक मीडियम आ गया है कि जनाब आप ऑनलाइन जो है काम कीजिए, घर बैठे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। तो आप अपने घर को भी लुक आफ्टर कर सकते हैं, और अपने काम को भी कर सकते हैं, और कुछ अर्निंग भी जो है वो कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात होती है। जो शौहर मियाँ बीवी जो होते हैं, गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, और उन 2 पहियों को मजबूत होना चाहिए हर तरह से। शौहर घर से बाहर निकलता है तो ज़ाहिर है उसमें बहुत सारी ढेरों जिम्मेदारियाँ होती हैं। ख़वातीन घर से बाहर निकलते हैं कि भाई अरे भाई आज ये कर लीजिएगा, इस बच्चे की फ़ीस जानी है, घर का ये ख़र्चा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप उनको बता रही होती हैं। तो इसी तरह से घर की ख़वातीन पे भी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चों की तालीम और तरबियत पे तवज्जो देती हैं, फिर घर के अखराजात को कंट्रोल में रखने की कोशिश करती हैं। तो अगर ये छोटा मोटा काम साथ करते हैं, कुछ टीचिंग को बहुत पसंद करती हैं ख़वातीन, तो टीचिंग भी करती हैं, कुछ घर पे ट्यूशन पढ़ाती हैं। अब एक ट्यूशन पढ़ाने वाले का ना बड़ा एक बड़ा सा वो होता है कि ओ भाई फ़लाना ये तो ट्यूशन पढ़ाते हैं। या आप ये सोचें कि ये बात आप किस तरह से कह सकते हैं किसी के लिए, क्योंकि जो आदमी ट्यूशन दे रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, इट्स मीन कि आप इतना नहीं कर सकते, लेकिन आपके घर
आके पढ़ा रहे हैं या आप किसी के घर बच्चे को भेजते हैं या ट्यूशन सेंटर भेजते हैं, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इट्स मीन कि वो कितनी मेहनत करें, वो अपना इल्म जो है वो आपके बच्चों को दे रहे हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा आप कदर करें। वैसे भी बच्चों को सिखाएं कि असातिज़ा की बहुत ज़्यादा कदर करना चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि जी मौलवी साहब हम वो ढूंढ रहे होते हैं बच्चों के लिए जो कहते हैं कि भाई 1000 रुपये फ़ीस में वो काम कर दें और 3 बच्चे आके पढ़ा दें। तो वो देखें, आप ये सोचें कि वो तो वो इल्म दे रहे हैं कि जो कोई दे ही नहीं सकता, ठीक है ना। वो आपके बच्चों को आके जो इल्म दे रहे होते हैं, वैसे कि आजकल उनकी रेपुटेशन भी इतनी ख़राब सी हो गई है कि लोग घबराते हैं अपने घरों में मौलवी साहिबान को बुलाते हुए, लेकिन ये कि भाई अल्लाह का कलाम लाते। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि वो वाला मौलवी ढूंढा जाए जो घर आए, 2-3 बच्चों को पढ़ाए, 3 बच्चों को पढ़ाए, मतलब 1500 रुपये फ़ीस ले ले और पढ़ा देना। ऐसा हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह का कलाम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसमें से ये थोड़ी होता है कि 100% जो लोग अच्छे नहीं होते, मौलवी हज़रात अच्छे नहीं होते, उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो आपके बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं। आप खुद उस पर नज़र रखें। देखिए, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जिस पे आप अगर नज़र रखेंगे तो नज़र नहीं रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। चाहे वो घर की मेड है या घर में कोई भी आने वाला है, आप उस पर नज़र रखें। घर की मेड चाहे जितनी अच्छी है, लेकिन आपको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि वो काम सही कर रही कि नहीं करी। 1 से 2 दिन के बाद वो फिर अपनी मर्जी का काम करने लगती है, तो वो भी आपको देखना पड़ती है। फिर बच्चों के ट्यूटर है, बच्चों के मौलवी साहब हैं, इनको भी आपको देखना पड़ता है कि वो बच्चे के साथ किस तरह। ऐसा तो नहीं कि वो बहुत प्रोफेशनल है, बाज़ वक़्त ऐसा ट्यूटर बड़े प्रोफेशनल होते हैं, टाइमिंग्स देखते हैं, ओ भाई 1 घंटे के लिए आए हैं और 1 घंटे में मतलब जो कुछ पढ़ा सके या जो कुछ बताया वो करके चले गए। आप देखें कि वो 1 घंटा जो है ना, वो आपके बच्चों के लिए यूज़फुल होना चाहिए। वो 1 घंटा जो आपने उनके साथ तय किया है, वो किस तरीके से उसको मैनेज करें। 1 घंटे में वैसे छोटे बच्चे को आप नहीं पढ़ा सकते, उसका मूड बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि 1 घंटे बच्चे को मूड बनाना पड़ता है कि भाई किस तरह से बच्चे को जो है वो पढ़ाया जाए, उसको कन्विंस किया जाए कि भाई पढ़ना है आपको ना। तो बिल्कुल जनाब, ये सारी जिम्मेदारियां आपकी भी हैं, घर वालों की भी हैं, आपके हस्बैंड की भी होती हैं कि वो भी रखें। क्योंकि मेरी एक बड़ी वो है कि जो हस्बैंड हैं घर से बाहर जाते हैं, कमाते हैं, आप अर्निंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को झेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट उनको बच्चों के ऊपर ज़रूर थोड़ा सा एक नज़र रखना चाहिए। उनकी पढ़ाई के बाद, चाहे वो पढ़ाएं ना पढ़ाएं, लेकिन उनकी पढ़ाई पे नज़र रखना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ को देखना चाहिए। अपग्रोइंग जो बच्चे होते हैं, यानी 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं, उनकी बहुत केयर करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। और एक बाप का एक खौफ जो होना चाहिए। आप मारपीट से खौफ ना करें, लेकिन एक खौफ होना चाहिए बच्चे के ऊपर। हाँ, वारिस साहब आएंगे, बाबा आएंगे, पापा आएंगे, डैडी आएंगे, तो वो आके आपसे पूछेंगे, ये बच्चों पे होना चाहिए। मैं इस बात के कायल हूँ कि नहीं, एक होना चाहिए। माँ होती है, थोड़ा सा नर्म दिल रखती है। तो बहरहाल आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे। रेसिपी बनेगी आज यहाँ पे आलू गोश्त शोरबा, और इसको हम चाहे ऑयल से बनाएं या फिर घी से बनाएं, सब टू यू। मैंने यहाँ पे डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून, मैंने इसमें शामिल किया है तेल। तेल के अंदर हम शामिल करेंगे बाकी की चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले मैं काम ये करूँगी कि ये मेरे पास है पिसी हुई प्याज। एक शोरबा बनाना है ना, तो आप ये प्याज ले लीजिए। ये मैंने प्याज ले ली, एक बड़े साइज़ की प्याज, ठीक है जी, ये चली गई। उसके बाद हम लेंगे दही। दही है मेरे पास यहाँ पर आधा कप, ठीक है, ये रखा हुआ है, ये भी इसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन इससे पहले हम डालेंगे इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। वो जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। चिकन चुके मेरे पास यहाँ पे है ½ kg चिकन, ठीक है ना, मिक्स चिकन है, हड्डी वाली है। हड्डी वाली होगी तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये पिसी हुई लाल मिर्च। ये मेरे पास देगी है, तो मैं इसलिए 1.5 टीस्पून डालें, सब टू यू। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर जाएगा इसमें 2 टीस्पून, यानी 1 टेबल स्पून भर के डाला है मैंने, ठीक है जी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून, और थोड़ा सा दरदरा ज़ीरा, ½ टीस्पून, वन ऑफ माय फेवरेट स्पाइस। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा भूनना शुरू करते हैं। और साथ ही जो आधा कप दही है उसको भी हमें काम ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके कोई लम्स ना पड़े। इसके शोरबे में टेस्ट इसी से आता है अगर आप दही डालते हैं। कुछ लोग टमाटर से भी बनाते हैं, बट मुझे कभी भी टमाटर का पसंद नहीं आता, तो आपकी मर्जी है वैसे, लेकिन ये कि दही से टेस्ट अच्छा आता है। मेरे घर में ऐसे ही बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली मैं अपने घर की चीज़ बनाऊंगी ना, तो आपको बताऊंगी कि हाँ, मैं इसको किस तरीके से बना रही हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी, आपको मज़ा आएगा इस रेसिपी को बना के ना। और आलू गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है किसी भी वक्त बना हुआ हो ना तो सभी को अच्छा लग रहा है।
इसके साथ आप चावल बना लें, इसके साथ आप रोटी बना लें। वैसे तो ये जो नान होता है ना, तंदूरी नान, उससे ये कोई बड़े ही को बेहतरीन लगते हैं। तो बिल्कुल जो आपको अच्छा लगता है, ये आपके बच्चों को अच्छा लगता है, ये घर वालों को, उसी में मिर्चें थोड़ी सी और ऐड करेंगे। चलो जैसे हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दही शामिल करूँ, एक साथ नहीं डालेंगे वरना दही में थोड़े लम्स आ जाते हैं। आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोश्त अभी मैं नहीं डाल रही हूँ। अच्छा, अगर आप मटन से बनाना चाहते हैं, मैं चिकन से बना रही हूँ, आप इसको अगर मटन से बनाना चाहते हैं तो आप मटन डाल दीजिएगा। मटन का ऑब्वियसली टाइम, जो कुकिंग टाइम है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो अगर आप प्रेशर कुक करेंगे तो आई थिंक शायद विसल के बाद 15 मिनट कुक करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा गोश्त गल जाता है। डिपेंड के गोश्त कैसा है आपके पास। और अगर चिकन से बनाते हैं तो मैं तो अपने घर में क्या करती हूँ कि चिकन और आलू साथ ही डाल देती हूँ ताकि दोनों चीज़ें जो है वो अच्छी गल जाए। बट चिकन को हम पहले भूनेंगे, ठीक है ना। आप देखिएगा मेरे तरीके से बना के, तो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा ना। और ये गैस के अंदर दही मैंने आधा कप करीब डाला है, ठीक है। इससे आपकी जो ग्रेवी है इसमें टेस्ट आएगा। चिकन हमारे पास हड्डी वाली है और बड़ी कोई सारी इसमें हड्डियाँ हैं। हड्डी से मुराद ये है कि बोटी भी है, बट हड्डी ज़रा इससे टेस्ट लेकर आती है। मैं वैसे हड्डी वाला गोश्त ही पसंद करती हूँ। बहुत ही कम ऐसा होता है मुझे बोनलेस चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें कोई टेस्ट नहीं आता, ड्राइनेस होती है, फिर उसको मुझे ऐसा लगता है च्यू करना मुश्किल हो जाता है। दोबारा हिसाब टू यू। चलो जी, मैं काम करती हूँ कि डाल देती हूँ ये चिकन जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये चलेगी हाफ के जी चिकन। अब जब मैं इसको भून लूँगी ना मसाले को अच्छी तरह से, तब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूँगी और पानी डाल के इसको पकने, तो ये गोश्त भी हमारा अच्छा सा भुन जाएगा। और ऑब्वियसली चिकन में और आलू में थोड़ा सा तो फ़र्क होता है, तो थोड़ा सा फ़र्क जो होगा ना वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जब हम चिकन को भूनेंगे देन हम इसमें आलू ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी दूसरी रेसिपी बन रही है वो है शाही टुकड़ा रोल्स, ठीक है ना। शाही टुकड़े बनाते हैं, बहुत दफ़ा हमने आपको बनाने से, लेकिन शाही टुकड़े रोल कैसे बनते हैं ये आप देखिएगा। ये भी बड़ी कोई इंटरेस्टिंग सी और बड़ी अच्छी रेसिपी कोई करेंगे, है ना। तो चीनी ले लेते हैं। ये चीनी मेरे पास है तकरीबन, ये आप देख सकते हैं, ये गई चीनी आधा कप काफ़ी है। और डालेंगे इसमें पानी और थोड़ा सा हम इसको स्लो हीट पे रख देते हैं ताकि ये पक जाए, ठीक है। चाहे तो इसमें थोड़ा सा कोई येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं क्या चीज़, आप ऐड कर सकते हैं छोटी इलायची का पाउडर। एक पिंच छोटी इलायची का पाउडर ऐड कर दीजिएगा तो इससे भी बहुत ही कोई अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं आलू गोश्त शोरबा जो है वो तैयार हो रहा है। ये एक शोरबे वाला सालन है तो इसलिए शोरबे का नाम आएगा, तो आप परेशान नहीं होंगे। चलो जी, ये पक रहे हैं, इसको भी हम पकने देते हैं क्योंकि इसमें टाइम है। बस यहाँ इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर से हम ड्रिजल कर सकते हैं, अंदर से क्योंकि मिठास यूँ मौजूद है कि इसमें हमने कंडेंस मिल्क डाला है ना थोड़ा सा। और ये क्रिस्पी से बड़े मज़ेदार से बनते हैं ना। आँच को तेज़ ही रखिएगा इधर ना, क्योंकि आपको किसी तार का शीरा नहीं बनाना, आपको शीरा सिर्फ बनाना है। शीरा इस सेंस में कि चीनी जो है इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। ऊपर से भी हम थोड़ा सा चाहें तो क्रीम से, फिर इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कंडेंस मिल्क रखा हुआ है, इसके साथ भी हम इसको गार्निश करेंगे तभी भी अच्छा लगेगा। और अगर चीनी के शीरे में नहीं डिप करना चाहते तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, ये क्योंकि अंदर इसके मिठास मौजूद है, तो ऊपर जब ये थोड़ी सी मिठास होगी तो ये बहुत अच्छी लगेगी। या फिर आप उसके लिए जो मिल्क ब्रेड आती है, जो थोड़ी सी मीठी ब्रेड कहलाती है, आप वो ले लेंगे तो बिल्कुल ही आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से हल्का सा ड्रिजल कर दें और इससे क्या मिठास का लेवल भी कम हो जाएगा, चीनी कम से कम जाएगी और क्या है टेस्ट अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला आप बनाइएगा, ठीक है। इसको ज़रा सा, चलो अब मैं इसको रखती हूँ, इसको बस ये हो गया हमारे पास, और यहाँ रख लेते हैं और उसको ठंडा होने देंगे, ठीक है। ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे हम घी, ठीक है जी। घी डालेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए जी, ये गया तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जाएगा और इसको हम कर लेंगे ज़रा अच्छा सा गरम, ठीक है। उसके बाद हम इन सबको फ्राई करेंगे। चलिए, ये मुझे लग रहा था थोड़ा सा मोटा सा हो रहा है इधर से, अगर इसको काट लिया जाए तो कैसा है, ज़रा नीटनेस आ जाएगी चाहे तो। चलो ये मैंने इसको निकाल दिया, इसे भी हटा देते हैं। और अब मैं इसको फ्राइंग के लिए रखती हूँ।
थोड़े थोड़े करके फ्राई कीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे, ख़राब ना हो, जले नहीं। इसको थोड़ा सा पिंच कर लेती हूँ और मैं इस साइड से रख रही हूँ। आप जो सील है वो उसको नीचे रखिएगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा काम। चलिए अभी कलर नहीं आया, कलर हमें लाना है इस पर, ठीक है। और हम एक प्लेटर लेते हैं जिसमें हम इसको रख रही हैं डायरेक्टली ना। कलर आने दीजिएगा। आलू गोश्त के लिए जल्दी से आप लोग फटाफट एक काम ये करें, रोटी वगैरह अगर बनानी है तो बना लीजिए, नहीं तो मंगा लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि ज़रा खाने में मज़ा आता है। और फिर साथ ही जो है ना इसके तंदूरी नान, ओ माय गॉड, मुझे वैसे आलू गोश्त जो है ना बनाते हैं, चाहे वो बीफ से बने, मटन से बने, जिससे भी बने, चिकन से इतना मैं नहीं करती हूँ, फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा चिकन से मटन से ज़्यादा पसंद है। ये देखें, इसका कलर इसी तरह से आएगा। अब मैं स्लो हीट कर देती हूँ, बहुत तेज़ आंच पे हो रहा है ना, ताकि कलर बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए। ये देखें, जहाँ से नहीं है उसको इस तरह से कर दीजिएगा। डीप फ्राइंग करेंगे ना तो क्या होगा कि निकल जाएगा, इसका सारा जो इसका मिक्सचर है वो निकल जाएगा इसके अंदर से। वैसे ही कि अगर आप उसको किसी चीज़ में डिप करके करें, या फिर साइड पे आप थोड़ा सा जैसे कि आप स्लरी बना लेते हैं उसको करके रखेंगे तो फिर नहीं होगा। ये आँच को आपने धीमा ही रखना है। चले जी, ये मैं थोड़ा सा इस तरह से करती जाती है। इससे क्या होगा, साइड्स भी हो जाएंगे इसके। वाह, बेहतरीन ना। रेसिपी बड़ी यूनिक सी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप ना। शीरा जो हमने यहाँ रखा हुआ है, ये देखिए। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, ठीक है। इतना हमारा बेहतरीन हो गया है। बड़ी खामोशी छाई हुई है। आप चाहें तो हमें फ़ोन कॉल्स कीजिए, क्योंकि आपकी फ़ोन कॉल्स हमेशा हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देती हैं। चलें जी, थोड़ा सा मज़ीद हम डालेंगे इसमें ये ऑयल। अभी गोश्त हमारा गला नहीं है और ना ही हमारी जो आलू हैं वो भी नहीं गले हैं, तो इसलिए हम अब इसको कुक होने देते हैं। लेकिन अभी मैं गरम मसाला डालने लगी, बताती हूँ आपको ना। चलें जी, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। आसान रेसिपी है, मैं इसको अभी रेसिपी रिपीट भी कर दूंगी आपके सामने, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें वो होती हैं जो कम बजट में बेहतरीन सी तैयार हो जाती हैं। तो भाई इनको तैयार करने के लिए हमेशा तैयार रहा करें और बनाया करें। अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से विद समीना जलील, तो भाई आपको याद रखना है, आप याद रखें, बनाएं चीज़ें और फिर मुझे बताइएगा, ठीक है जी। चलें जी, ये भी हो गया इंटरेस्टिंग। अब आंच में थोड़ी सी तेज़ करूँगी, है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं जो आलू गोश्त चिकन शोरबा बन रहा है, गोश्त ही मेरे मुँह से बार बार निकल रहा है, तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि जाएगा इसमें 1/4 टीस्पून, ठीक है जी। ये चला गया। और थोड़ा सा चाहें तो ऊपर से भी डाल दें। ये जाएंगी इसमें हरी मिर्चें। अच्छा, साबुत ही डालिएगा, आपने काट के नहीं डालनी, वरना क्या होता है शोरबे में जब हरी मिर्च का टेस्ट आ जाता है, वैसे टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा, बट वो जो हरी मिर्चों के जो बीज होते हैं वो जब चले जाते हैं ना आपके शोरबे के अंदर, तो वो क्या होता है उससे गले में एकदम फंदा भी लग जाता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है जी। चलें जी, मैं इसको टर्न कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि आपको ऑयल डालना है तो आप बिल्कुल डाल सकते। अब मैं आंच तेज कर देती हूँ। शीरा आपने ठंडा करना है, ठीक है। चलें, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे थोड़े से घी की ज़रूरत है, तो मैं डालूंगी, क्योंकि नीचे वाला बिल्कुल जो है ना ड्राई हो गए। चल, यानी टोटल जो इसके अंदर घी गया है तकरीबन ½ कप से भी कम गया है।
तो आप देखें, वैसे तो हम जब शाही टुकड़े बनाते हैं तो कितना बहुत सारा उसके अंदर हम डालते हैं घी, डीप फ्राइंग उसकी करते हैं, और वैसे भी जो बात है कि वो डीप फ्राई के बगैर अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये स्टफ़ हुए हुए हैं, शाही रोल हैं, तो ये ऐसे ही खाने में आपको बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसके अंदर फिलिंग जो है ना बहुत ही को मज़े की हुई हुई है। और इसको रूम टेम्परेचर पे सर्व कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं ब्रेक लेने लगी हूँ क्योंकि ये कलर अच्छा सा आ गया है इस पर, ठीक है जी। ये मैं निकालूंगी, निकालने के बाद मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसके अंदर, अच्छा इनको भी आपने हल्का ठंडा कर लेना है। सिंपली आपने इसको उठाना है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये क्रिस्पी भी हो गया अच्छा सा। बस आपने सिंपली इसको इस तरह से रोल करना है एंड दैट्स इट। शाइन आ गई इस पर। इसी तरह से हम सारे बना कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी, एक छोटे से ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेके वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसको कंप्लीट करके दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे शाही रोल जो थे, शाही टुकड़ा रोल जो है वो कितने अच्छे तैयार हो गए। स्टफ शाही रोल भी आप कह सकते हैं इसको। अच्छा, अब मेरे पास ये जो कंडेंस मिल्क है ना, ये मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा थिक सा हो रहा है, ये देखिए जी, ओए हाय हाय हाय। वैसे कंडेंस मिल्क ऐसा है, बच्चे बड़े सभी का बड़ा फेवरेट होता है, आपको भी डेफिनेट अच्छा लगता होगा। मैंने नोट किया मेरे घर में भी अगर कंडेंस मिल्क का बड़ा डब्बा अगर खुल जाए और खुदा ना खास्ता उसको हम फ्रिज में रख दें तो वो फिर मिलता नहीं है उसमें से वो खा लिया जाता है। बच्चे कभी पराठे के साथ खा लेते हैं या वैसे ही खा लेते हैं, बड़ा मज़ा आता है वैसे उनको ना। और ये गैस पे थोड़ा सा हमने जो बचा के रखे थे थोड़े से बादाम, पिस्ते और वो चीज़ें उसके ऊपर ऐड कर देते हैं। बेहतरीन। डेफिनेटली आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को मैं रिपीट करूंगी, आप देखिएगा, फिर उसको बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ना आप कैसी लगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि हमने बनाए हैं यहाँ पे शाही रोल, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे आलू तैयार हो गए कि नहीं हो गए, और शोरबा हमारा कितना तैयार हुआ है ना। खुशबू तो बड़ी अच्छी सी आ रही है इसके अंदर से। अब मैं बड़ी सी छुरी से देखती हूँ, तकरीबन बेहतरीन, ठीक है ना। रेसिपी जब तक मैं रिपीट करूंगी कंप्लीट हो जाएगा सब जो अच्छा, पहले हमें करते हैं स्टफ शाही रोल या शाही टुकड़े जो हमने बनाए थे। उसके लिए हमने किया था कि हमने ब्रेड स्लाइस लिए, उनको हमने कॉर्नर्स कट किए और उसके बाद उनको रोल कर लिया। रोल करने के बाद हमने क्या किया, उसकी स्टफिंग तैयार की। उसके अंदर हमने खोया लिया था 2 टेबल स्पून, नारियल लिया था 3 से 4 टेबल स्पून ले लीजिएगा, और कुछ बादाम पिस्ते कटे हुए वो भी हमने लिए थे, और ज़रा सा कंडेंस मिल्क डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और इसकी बाइंडिंग हो गई। फिर हमने क्या किया, सारे ब्रेड स्लाइसिस के ऊपर इसको रखा, ठीक है। और रखने के बाद हमने इसको रोल किया और आखिर में हमने इसको पिंच कर दिया और इसकी शैलो फ्राइंग की। हमने इसको डीप फ्राइंग नहीं की है, इसकी शैलो फ्राइंग की। इस पर हल्का सा कलर आ गया। तो जो चीनी का हमने शीरा सा बनाया था ना, वो आपने देखा था कि हमने आधा कप चीनी ली थी, ठीक है ना। उसके अंदर हमने तकरीबन 3/4 कप पानी डाला और सिर्फ उसको इतना पकाया कि वो एक उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई कि जैसे सिर्फ डिज़ोल्व हो जाए शीर, और हल्की सी एक थिकनेस उसके अंदर आ गई थी। इसके अंदर एक पिंच जो है आप छोटी इलायची की भी इसके अंदर शामिल कीजिए ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। छोटी इलायची नहीं है तो केवड़ा एसेंस डाल दीजिएगा। फिर जितने भी रोल फ्राई हो गए, मैंने इसमें शीरा आप हल्का ठंडा ही रखिएगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। उसमें डिप किया और निकाल के मैंने रख लिया क्योंकि इतने ही काफ़ी है। उसके बाद हमने इस तरह से रोल जो है अपने प्लेट में निकाले और बाकी के जितने भी नारियल था, उसके बादाम पिस्ते थे वो डाले, थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी ऊपर से डाल दिया, और बेहतरीन से हमारे ये स्टफ़ शाही टुकड़े जो है वो तैयार हो गए जनाब। यहाँ पर हम आ जाते हैं जो हमने बनाए हैं यहाँ पे आलू गोश्त शोरबा। उसकी रेसिपी क्या थी, उसके लिए हमने जो मेरे घर में बनता है मेरे स्टाइल से वो हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर हमने लिया आधा कप से थोड़ा सा कम हमने तेल लिया था। उसके अंदर हमने पिसी हुई प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज थी हमने पिसी हुई, वो इसके अंदर ऐड कर दी। साथ ही हमने नमक, मिर्च, हल्दी डाली, आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। लेकिन हमने पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून डाला, दरदरा ज़ीरा इसमें हमने ½ टीस्पून इसके अंदर ऐड किया। मसाले को हमने भुना, भुनने के साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1½ टेबल स्पून डाला। दही डाला इसमें आधा कप, दही डाल के इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर हमने चिकन डाली, चिकन डाल के हमने इसको कम से कम इसको 5 से 6 मिनट हमने इसको भूना। अब देखा कि चिकन का पानी जो है वो हो गया है, उसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। तब हमने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए, पानी में नहीं डाला था हमने, आलू डाले। आलू डाल के भी हमने थोड़ा सा इसको मिक्स किया, मिक्स यानी भूना। भूनने के बाद हमने क्या किया, पानी इसमें डाला तकरीबन 1.5 कप पानी बनाया। जितना इसमें शोरबा बना है आप देख सकते हैं कितना कोई शानदार सा अच्छा सा इसका शोरबा जो है वो खुशबूदार सा तैयार हो गया।
आखिर में इसमें हमने हरी मिर्च डाली और साथ ही हमने इसके अंदर शामिल किया क्या, ये देखिए जी, शोरबा जो है ना शोरबा कहलाना चाहिए, ये निहारी की तरह नहीं होना चाहिए। फिर से मैंने हाफ टी स्पून, मैंने 1/4 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, 3 से 4 हरी मिर्चें डालें और जनाब ज़बरदस्त सा ये आलू गोश्त आप जो है एंजॉय कीजिए। आप मटन से बनाएं, बीफ से बनाएं, इट्स अप टू यू, बेहतरीन। आलू इसमें ज़रा बड़े बड़े काट के डालिएगा, अच्छे लगते हैं दिखने में और खाने में तो लगते ही अच्छे ना, क्योंकि आलू गोश्त हो और उसमें आलू ना हो, या आलू कीमा हो उसमें आलू ना हो, ताहरी हो और उसमें आलू ना हो, है ना, तो ये चीज़ें बहुत लाजमी होती हैं, तो इनका ख्याल रखा करें। और ये देखें जी, अच्छा ये जो सालन हमने यहाँ पे तैयार किया है, ये तकरीबन यहाँ पर कि 4 लोग इजीली खा सकेंगे इसको। अब देखें भरपूर आलू हैं, भरपूर इसमें चिकन है, चिकन की भी इसमें कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पे जाएगा, मैं अभी इस पे डालूंगी हरा धनिया, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आलू गोश्त बने उस पर हरा धनिया ना पड़े भाई, ये तो मुझे लगता है कुछ बदसलूकी हो जाती है आलू गोश्त से ना। तो ये गैस पे बिस्मिल्लाह, वाह। और अब बारी है इसमें हरा धनिया डालने की, क्योंकि हरे धनिया से एक अच्छी फ्रेशनेस भी आती है और साथ ही आप देखते हैं कि इसमें टेस्ट भी आता है। हरा धनिया हमेशा चीज़ों को बहुत बेहतरीन बनाता है। ये गैस में हरा धनिया, अब आप चाहे तो थोड़ा सा गर्म मसाला इस स्टेज पे आप और डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट मैं कहती हूँ ना डालें, इसको इसी तरह से एंजॉय करें, मज़े करें। रेसिपी मैंने रिपीट कर दी है, इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा आपके घर में आलू गोश्त ऐसे पकता है और नहीं तो फिर कैसे पकता है। ओए होए होए, बड़ा गर्म है, वाह, बेहतरीन सा ये आलू गोश्त शोरबा जो है वो तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल इन दोनों रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, बिकॉज दोनों ही रेसिपी बड़ी ही सिंपल हैं और बहुत अच्छी हैं। और ये रेसिपी जो मैंने बनाई है यहाँ पे स्टफ़ शाही टुकड़े भी कह सकते हैं, शाही टुकड़े रोल भी इसको कहा जा सकता है, तो बहुत ही को बेहतरीन बने हैं और ज़ाहिर टेस्ट वाइज अच्छे, और सबसे बड़ी बात है कि सिंपल है, सिंपल तरीन रेसिपी है और और चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी, तो इसको भी बनाइएगा, फिर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा। गर्मा गर्म रोटी हम भी मंगाएंगे और उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो जनाब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे किसी अच्छे से प्रोग्राम में, जहाँ होगी बहुत अच्छी सी रेसिपी, आपसे बातें होंगी और बहुत सारी वो बातें करेंगे हम जो कि हम घरों में करते हैं या मैं आपसे कर रही होती हूँ। मैं आपसे करती हूँ वो बातें, मेरा दिल चाहता है कि आपसे कुछ ऐसी बातें करूँ जो आप अपने घर में चीज़ों को बेहतर बना सकें इंशाल्लाह ताला। वैसे हमारे ख़वातीन सारी जो है माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हैं, लेकिन बहरहाल किसी की कही भी बात कभी कभी क्या होता है वो बहुत अच्छी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।